तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। बोर्ड एग्जाम में आए इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से π/2 मॉडुलस sin x माइनस cos x और dx। देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं और नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं 0 और π/2 को, और उसके बाद मोड में जो sin x माइनस cos x है इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। जब हमने ऐसा किया तो sin x माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा कॉस एक्स, इसको लिखेंगे कॉस एक्स इंटू 1, कॉस एक्स को डिवाइड में दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। साइन ओवर कॉस कौन होता है आपका? ये होता है आपका 10, तो 10x इज इक्वल टू 1, और 10 में ये वैल्यू कितने की होती है? 10 π/4 की, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका π/4, यानी यहां पर आप पुट कर दीजिए क्या? π/4। अब π/4 पुट कर दीजिए। अब क्या करना है? अब आपको देखना है कि ये जो sin x माइनस cos x है, क्योंकि मोड के अंदर दोनों ही होते हैं, पॉजिटिव भी वैल्यू निकलती है और नेगेटिव वैल्यू भी निकलती है। तो अब आपका ये दो इंटरवल में टूट गया, तो अब दो इंटरवल में जब टूट जाएगा ये आपका, तो ये इस तरह से हो जाएगा कुछ इस टाइप से, 0 से π/4 और फिर π/4 से π/2। अब आपको करना क्या है? पहले आप 0 से π/4 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करिए। जब आप 0 से π/4 के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करें, जैसे मान लीजिए 30 पुट कर लिया आपने, तो जब आप यहां मोड को नहीं देखना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका साइन 30 माइनस कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और √3/2 इसका मतलब ये जो है कैसा होगा? माइनस की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि √3/2 बड़ा होता है, 1/2 छोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस की वैल्यू निकल के आएगी, यानी नेगेटिव वैल्यू निकल के आएगी यहां से। और इसी तरह से अगर आप π/4 से π/2 के बीच में कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने रखा 60, रखा क्या? रखा 60, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 माइनस कॉस 60, और कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? cos 60 की। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू 1/2, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो देखो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, यानी ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि 0 से π/4 का जब इंटरवल होगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो आपको इसको किस में लेके चलना पड़ेगा? माइनस में लेके चलना पड़ेगा, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिर आपको प्लस में लेके चलना पड़ेगा। यानी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से टूट जाएगा फिर आपका।